कितना ब्यूटीफुल वेदर है ना भाई। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। हरे कृष्णा, राधे राधे एवरीवन। तो आज है संडे। जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि मेरा नॉर्मल दिन पे लाइफस्टाइल इतना ज़्यादा बिजी रहता है, कोई भी चीज़ करने का उतना टाइम वगैरह कुछ मिलता नहीं है। और जैसे कि मेरा जो इंस्टाग्राम आईडी है उस पर भी 900 फॉलोअर्स कंप्लीट हो चुके हैं। 1000 फॉलोअर्स भी बहुत जल्दी कंप्लीट होंगे। तो वहाँ पर ना मुझे बहुत सारे मेरे भाई लोग डीएम्स वगैरह कर रहे हैं। सॉरी टू से दैट, बट मैं ना उन डीएम्स का रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ बिकॉज इतना बिजी मेरा लाइफस्टाइल है। कॉलेज जाता हूँ, जिम जाता हूँ, फ्लिपिंग प्रैक्टिस करता हूँ सैटरडे संडे को, ऊपर से कंटेंट क्रिएशन, डेली व्लॉगिंग रहता है, तो मैं रिप्लाई ही नहीं कर पा रहा था। पर एक भाई ना मुझे कुछ दिनों पहले मैसेज किया था कि भाई मेरा वेट 50 समथिंग कुछ ऐसा बोला था, एज 20, हाइट 5.4 ऐसा कुछ। तो भाई ने मुझे बोला था कि भाई मेरा वेट गेन ही नहीं हो रहा है। तो मैंने भाई को बोला था कि बहुत जल्दी, क्योंकि अभी मैं खुद भी बल्क कर रहा हूँ, तो मैं बहुत जल्दी बल्किंग के ऊपर एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा, जहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि कैसे आप बल्किंग वगैरह कर सकते हो, या फिर बल्किंग का जो भी प्रिंसिपल्स वगैरह होते हैं वो कैसे रहते हैं, क्या क्या करना पड़ता है बल्किंग के ड्यूरिंग। और मेरा अभी मैं जो भी बल्किंग के ड्यूरिंग करता हूँ सारा चीज़ डिटेल्स आप लोगों को बताऊँगा, ताकि आप लोग भी, अगर आपका वेट थोड़ा सा कम है, स्किनी हो, या फिर आप बल्क करना चाहते हो, तो आप लोग कैसे अपने वेट को गेन कर सकते हो और ज़्यादा से ज़्यादा कैसे आप लोग मसल बिल्ड कर सकते हो। तो वही चीज़ के ऊपर आज का मैं वीडियो टॉपिक रख रहा हूँ। लाइक ब्लॉगिंग के थ्रू मैं आप लोगों को बल्किंग के कुछ टिप्स, लाइक बल्किंग पूरा चीज़ डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा। सुबह कह लो या फिर दोपहर कह लो, 12 बजने वाले हैं और मैं अभी यहाँ से डायरेक्ट मैं जिम जाऊँगा। जस्ट फॉर शूट के लिए हम लोग यहाँ पर आए थे। बहुत ब्यूटीफुल वेदर है, पूरा गंगा जी के किनारे है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा आए हैं वीडियो शूट करने के लिए। तो अभी हम लोग जिम जाएंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा धूप है, तो मैं आप लोग को बाहर उतना ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगा। तो हम लोग यहाँ से ना डायरेक्ट जिम जाएंगे और उसके बाद जिम में वर्कआउट करते करते जो भी चीज़ समझाना है आप लोगों को वो समझाएंगे। तो चलो। सो भाई, वेलकम बैक टू द जिम। आज मेरा बैक डे है। एक्चुअली ज़्यादा करता भी नहीं हूँ, लेट पुल डाउन करेंगे और सीटेड रोइंग, मशीन रोइंग, और देखते हैं क्या करते हैं। भाई थोड़ा सा वार्म अप पहले कर लेते हैं। वार्म अप के अंदर ही हम लोग थोड़ा सा पुलअप्स भी कर लेंगे। वार्म अप के अंदर ही पूरा फुल फेलियर तक या फिर फुल रेंज के अंदर पुलअप्स नहीं करेंगे, बट थोड़ा सा, ताकि बॉडी वार्म हो जाए और ब्लड फ्लो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए, अच्छा हो जाए, इसके लिए हम लोग पुलअप्स कर लेते हैं। Yes. Last one. Last one. Partial. भाई मेरा वेट गेन नहीं हो रहा है, जिम भी जाता हूँ। मेरा वेट है 50 kg, हाइट 5.4 एंड एज 21। तो वेट गेन कैसे करूँ? बल्किंग ना एक बहुत सिंपल फंडा है। बल्किंग हो या फिर कटिंग हो, दोनों बहुत सिंपल फंडा है। आपको अगर बल्किंग करना है तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज, जो मेन मुद्दा है, आपको कैलोरी सरप्लस करना है। और अगर आपको कटिंग करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट करना है। ये हो ही नहीं सकता कि आप एक कैलोरी सरप्लस डाइट फॉलो कर रहे हो और आपका वेट गेन नहीं हो रहा है। ये इम्पॉसिबल है अकॉर्डिंग टू साइंस। और ये भी नहीं हो सकता कि आप एक कैलोरी डेफिसिट डाइट को फॉलो कर रहे हो बट आपका वेट लॉस नहीं हो रहा है। ये भी नहीं हो सकता। मेन जो इम्पोर्टेंट फंडा है वो सबसे पहले समझो। आपका बॉडी वेट, आपका हाइट, इन दोनों चीज़ों से आप आपका मेंटेनेंस कैलोरी को पता करो। मेंटेनेंस कैलोरी को पता करने के बाद अपना जो हर एक खाना है उसको एक किचन रेंज स्केल के साथ ट्रैक करो। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप रैंडमली ऐसे राइस के अंदर सोया लेके खा रहे हो या फिर एग्स लेके खा रहे हो, उसी चीज़ को किचन रेंज स्केल के ऊपर अपने प्लेट को डालो। कितना वेट में आप राइस ले रहे हो, क्वांटिटी उसको मेज़र करो, और कितना वेट में अपने क्वांटिटी को राइस खाया
और कितना क्या क्या खा रहे हो उसका एक प्रॉपर मेजरमेंट के साथ खाओ। और उसके बाद जब आप पूरे दिन में जितने भी खा रहे हो उन सारे चीज़ों का आप कैलोरी को कैलकुलेट करो। ये आप कैसे कर सकते हो? अभी तो फिलहाल बहुत सारा एआई मॉडल्स भी आ चुका है, कोई ऐप वगैरह भी आपको इंस्टॉल नहीं करना है, सिंपली चैट जीपीटी पे जाओ, वहां पर लिखो पूरे दिन में मैंने इतना इतना खाया है। और हाँ, वेट लेना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं रहेगा कि आप कितना वेट में खा रहे हो तो आप वहां पर कैसे डालोगे? फॉर एग्जाम्पल आपने 400 ग्राम कुक्ड राइस खाया, तो आप उसको बताना पड़ेगा ना चैट जीपीटी को कि मैंने 400 ग्राम कुक्ड राइस खाया है। इसलिए वेट मेजरमेंट जरूरी है। पूरे दिन में जो भी चीज खाया है और कितना वेट में आपको खाया है मेजरमेंट के साथ चैट जीपीटी को फॉरवर्ड करो। चैट जीपीटी आपको बता देगा कि आपने कितना कैलोरी इनटेक पूरा दिन में रखा है। अब आपका जो मेंटेनेंस कैलोरी था, मैंने पहले ही बोला था कि मेंटेनेंस कैलोरी आपका कैलकुलेट करो, वो भी कैसे कैलकुलेट करता है वो भी आप चैट जीपीटी के ऊपर जाओ, बोलो कि मेरा हाइट इतना है, वेट इतना है, मेरा मेंटेनेंस कैलोरी बताओ। तो चैट जीपीटी सबसे पहले आपको मेंटेनेंस कैलोरी निकाल के देगा और पूरे दिन में आपको मेंटेनेंस कैलोरी से 300 से 400 कैलोरी ज्यादा खाना है अगर आपको बल्क करना है। ऐसे करोगे तो आपका वेट गेन होने ही वाला है, ठीक है। अगर आपको कट करना है तो वो सेम चीज आपका मेंटेनेंस कैलोरी से थोड़ा सा कम 300-400 कैलोरी डेफिसिट पे खाना है। One more. अगर किसी को ये भी नहीं पता है कि कैलोरी क्या चीज होता है तो मैं अभी कैलोरी को भी आप सब लोगों के साथ थोड़ा सा डिटेल्स में एक्सप्लेन करता हूँ। देखो कैलोरी क्या होता है। फॉर एग्जांपल एक बाइक है, अब बाइक को चलने के लिए क्या चाहिए? फ्यूल चाहिए। वैसे ही हमारे बॉडी को चलने के लिए एनर्जी चाहिए। अब एनर्जी का यूनिट होता है कैलोरी। फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी को मिनिमम कैलोरी, अगर मैं थोड़ा सा मान के चलूं कि मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है 2000 कैलोरी मेरा बॉडी नॉर्मल फंक्शन के लिए, चलने के लिए मुझे चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे उन सारे कैलोरीज को अपना खाने के थ्रू लेना है, 2000 कैलोरी, ठीक है। इतना मुझे बॉडी को रिक्वायरमेंट है। अब मानो कि आप 2300 कैलोरी पर डे खा रहे हो, 300-400 कैलोरी पर डे आप बढ़ा के खा रहे हो, तब क्या होता है आपको बॉडी को तो चाहिए 2000 कैलोरी। अब वो बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरी को क्या करेगा? जब आप वेट ट्रेनिंग करोगे आपका मसल्स फाइबर्स ब्रेक डाउन होंगे, तब बॉडी को ये सिग्नल मिलेगा कि वहां पर खाना डालो, क्योंकि वहां पर मसल्स के लिए रिकवरी चाहिए। तो आप जो भी एक्स्ट्रा कैलोरी खाओगे वो आपका बॉडी मसल्स में स्टोर करने लगेगा एंड आपका वेट गेन मसल गेन दोनों चीज होगा। अगर आप वेट ट्रेनिंग नहीं करते हो और आप सिर्फ खाते जाते हो, ज्यादा खाते हुए जाते हो, तो बॉडी में मसल डैमेज नहीं हो रहा है, तब बॉडी में उस मसल में पर्टिकुलर उस खाने को भेजने के लिए कोई रीजन नहीं होता है। तब बॉडी क्या करता है, तब बॉडी उसको फैट्स में स्टोर कर देता है। अब एक्स्ट्रा कैलोरी को बॉडी फैट्स में स्टोर करता है। तो हमारा जो फैट है, बॉडी का कोई भी एरिया का जो फैट है वो क्या है? एक्स्ट्रा कैलोरी, जो हम लोग हमारे बॉडी स्टोर करते हैं फॉर फ्यूचर। अब बॉडी भी बहुत ज़्यादा होशियार होता है, यू नो, बिकॉज अगर आपके पास मानो आज बहुत ज़्यादा खाना है और आपके पास आज खाना कुछ बच गया, तो आप क्या करते हो? उसको फ्रिज में स्टोर करते हो, राइट, ताकि कल अगर मुझे खाना ना मिले तब मैं वहाँ से खाने को खा सकता हूँ। तो वैसे ही बॉडी को आज ज़्यादा खाना मिल रहा है तो बॉडी को चाहिए 2000, तो बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज को फैट्स में स्टोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि एक टाइम पर अगर ऐसा आ गया कि आप बॉडी को 1500 कैलोरी दे रहे हो तो बॉडी को तो और 500 चाहिए ना, तो बॉडी उन स्टोर एनर्जी में से यूज करता है। अब जब आप कैलोरी डेफिसिट में खाते हो, कंटिन्यूअस कैलोरी डेफिसिट पर खाते हो, 200-300 कैलोरी हर रोज खा रहे हो, 2 महीना खा रहे हो, 3 महीना खा रहे हो, तो वो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज लग रहे हैं वो बॉडी आपका फैट से ले रहा है और ऐसे कर करके आपका फैट बर्न हो रहा है। तो मैंने पूरा मैकेनिज्म समझाया कि कैलोरी अगर आप ज़्यादा खाते हो, वेट ट्रेनिंग नहीं करते हो, तो वो आपका फैट्स में स्टोर होगा। अगर आप वेट ट्रेनिंग भी करते हो, कैलोरी ज़्यादा खाते हो,
तो वो आपका ज्यादातर मसल्स में स्टोर होगा और थोड़ा सा फैट बढ़ेगा 80-20, ओके। और अगर आपको कट करना है तो आपको कैलोरी डेफिसिट करना है और वेट ट्रेनिंग अच्छे से करोगे तो आपका मसल लॉस उतना नहीं होगा, आपका फैट से कैलोरी जाएगा एंड फैट आपका बर्न होगा। तो ये पूरा का पूरा फंडा है, मैंने पूरा डिटेल्स में एक्सप्लेन करके आप सब लोगों को समझाया। आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि जिस तरीके से मैंने समझाया एक क्लास 8-9 के बच्चे को आराम से समझ जाना चाहिए। बाकी अगर आप मैथ्स में थोड़ा सा कमज़ोर हो तब आप लोगों को थोड़ा सा कम समझ में आ सकता है मैथ्स या साइंस में। बाकी अगर आपको थोड़ा सा भी जेन्युइन नॉलेज यहाँ पर रहेगा तो आप लोग समझ गए होंगे। भाई ये हमारा बैक का थर्ड एक्सरसाइज है, मशीन रोइंग। इसके हम लोग वाइड ग्रिप के साथ मार रहे हैं, ये मारेंगे। उसके बाद लास्ट एक्सरसाइज हमारा रहेगा 2 सेट सीटेड रोज। ये मशीन रोइंग भी हम लोग 2 सेट करेंगे, उसके बाद 2 सेट सीटेड रोज करेंगे और बैक का वर्कआउट आज के लिए खत्म करेंगे। तो चलो लास्ट वन, चल बच्चा पार्शल। ओह माय गॉड। मैं आप लोगों को मेरा बल्किंग अपडेट के बारे में थोड़ा सा कुछ बताऊं तो देखो, सिंपल बात है, मेरा मेंटेनेंस कैलोरी है 1800। मैं फिलहाल 500 कैलोरी के सरप्लस पे हूँ, तो मैं पूरे दिन में 2800 कैलोरी खाता हूँ। अब यहाँ पर भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आ जाता है, बिगिनर्स तो इन सारी चीज़ों को सुन के शॉक ही हो जाएंगे, बिकॉज अभी मैंने आप लोगों को बताया कि मैं 500 कैलोरी के सरप्लस पे हूँ, खा रहा हूँ 2800 कैलोरी और मेरा मेंटेनेंस कैलोरी 1800 कैलोरी। तो मैं तो भाई 1000 कैलोरी ज़्यादा खा रहा हूँ, तो यहाँ पर 500 कैलोरी सरप्लस कैसे हो गया। अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है कि मैं 2800 कैलोरी खाता तो हूँ, पर मैं पूरे दिन में जिम में आता हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, फिर अगर फ्लिप्स अगर मैं करता हूँ तो उस टाइम पर तो और भी मैं ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर देता हूँ। तो फ्लिप्स को मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मैं जिम में आने के बाद और साइकिलिंग करके मैं कॉलेज जाता हूँ, फिर साइकिलिंग करके आता हूँ, कॉलेज के ड्यूरिंग मैं बहुत ज़्यादा कैलोरीज बर्न करता हूँ। तो ऐसे करके पूरे दिन में मैं 500 to 600 कैलोरीज को बर्न करता हूँ। अब आप लोगों को समझ में आया कि मैं 2800 कैलोरी खाता हूँ, बॉडी के अंदर मैं 2800 कैलोरी दे रहा हूँ और एक्स्ट्रा मैं 500 to 600 कैलोरीज बर्न कर रहा हूँ। तो 2800 से 500 कैलोरी माइनस करो, ऑलमोस्ट 2300 कैलोरी। अब आप 1800 से 2300 कैलोरी का डिफरेंस निकालो, कितना होता है 500 कैलोरी का सरप्लस। तो हुआ ना, यहाँ पर ट्विस्ट आता है भाई। ये चीज बिगिनर्स लाइक थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। जो मेंटेनेंस कैलोरी होता है ना, वो ये होता है कि आप पूरे दिन में अगर घर पे बैठे हुए हो, बॉडी का नॉर्मल बेसिक फंक्शन कर रहे हो, तब वो 2800 कैलोरी 2000 कैलोरी मांगता है। अगर आप एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न कर रहे हो ना, तब उस एक्स्ट्रा कैलोरीज को आपको माइनस करना पड़ेगा। अब उस एक्स्ट्रा कैलोरीज को आप काउंट कैसे करोगे? उसके लिए तो मैं भाई स्मार्ट वॉच यूज करता हूँ। मेरा स्मार्ट वॉच के पूरे दिन में मेरा कैलोरी इनटेक को ट्रैक कर लेता है। बाकी अगर आपके पास एक स्मार्ट वॉच नहीं है तो आपको हर एक एक्सरसाइज का टाइमिंग से आपका कैलोरी कितना बर्न हुआ है वही पता करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप साइकिलिंग करने वाले हो तो आप एकदम मोबाइल के एग्जैक्ट टाइम देखो कि मानो 10 बजे मैंने साइकिल स्टार्ट किया और 10:10 पे मैंने साइकिलिंग खत्म किया, तो कितना मिनट? मैंने 10 मिनट का साइकिलिंग किया। तो पूरे दिन में आप जब खाने को ट्रैक कर रहे हो कि मैंने पूरे दिन में इतना मेजरमेंट के साथ खाना खाया है, उसके साथ आपको ये भी लिखना है कि मैंने पूरे दिन में 10 मिनट साइकिलिंग, 30 मिनट्स वॉकिंग एंड मैंने ये जिम 1 घंटा जिम या फिर 1.5 घंटा जिम इतना कुछ किया है। तो वो चैट जीपीटी आपको बता देगा कि आपने खाने के थ्रू इतना खाया है, बर्न किया है इतना। और फॉर एग्जाम्पल मेरा रहता है, मैंने 2800 कैलोरी खाता हूँ, बर्न करता हूँ 500 कैलोरी, तो माइनस करता हूँ तो आपका बचता है 2300 कैलोरी। अगर आपका मेंटेनेंस कैलोरी अगर 1800 है तो आप 500 कैलोरी पे डेफिसिट पे हो। तो ये है इक्वेशन, उतना इजी नहीं है भाई, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपका जो डाइट प्लान है प्रॉपर, उसको आपको प्लान करना पड़ेगा।
बहुत कुछ इधर उधर थोड़ा सा कैलकुलेशन करके भाई आपको डाइट प्लान मिलने वाला है। सो भाई वर्कआउट डन, बैक वर्कआउट डन हो चुका है। सो अब वर्कआउट के बाद प्रोटीन इनटेक का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए हमने एक स्कूप पी प्रोटीन कैरी करा है अनफ्लेवर न्यूट्रावे का। तो मैं इसमें ना पानी कैरी नहीं करता हूँ क्योंकि बैग के अंदर फिर वेट ज़्यादा हो जाता है, इसलिए मैं सिर्फ स्कूप कैरी कर लेता हूँ, क्योंकि हमारे जिम के अंदर एक्वागार्ड लगे हुए हैं तो कोई दिक्कत नहीं रहता है। स्कूप कैरी करता हूँ, पानी इधर से भरता हूँ, शेक करता हूँ। एंड सबसे खराब चीज़ इसमें जो है वो है इसका टेस्ट, बिल्कुल अच्छा नहीं है भाई। वर्कआउट के बाद लेट्स चेक आउट माय कंडीशन। 3 दिनों से कंडीशन चेक नहीं कराया हूँ, ठीक है। और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, एक छोटा सा वेट अपडेट ये है कि मेरा 1 हफ्ते के अंदर 1.5 kg वेट बढ़ चुका है। और क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर मैंने बहुत ज़्यादा फास्ट फूड कंज्यूम करा है, चीट डे वगैरह सेलिब्रेट करे, उसके बाद मेरा बहन का बर्थडे गया, फिर मैं स्टेज शो के लिए गया था, उधर पे खाना वाना, फिर शादी में भी गया था। तो भाई इतना सारा चीज़ों के बाद मेरा 1.5 kg वेट सिर्फ 12-13 दिन के अंदर ही बढ़ गया है, ठीक है। तो फिर से कोई बात नहीं, हम लोग ट्रैक पर आ चुके हैं। अब क्लीन फूड से ही बल्किंग वगैरह सब कुछ होगा। तो बाकी कट्स वगैरह तो एकदम पूरे चले गए हैं, बाकी उन सारी चीज़ों का एकदम एक्सपेक्ट ही मत करना, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा फैट्स वगैरह फिर से आ चुका है। तो लेट्स चेक द कंडीशन। जैसे जैसे बल्किंग जर्नी में हम लोग आगे बढ़ेंगे, प्रोग्रेस करेंगे, वैसे वैसे आप लोगों को शेयर करते जाएंगे। फ्रंट डबल बाइसेप, फ्रंट लेग स्प्रेड, साइड चेस्ट, बैक डबल बाइसेप, बैक लेग स्प्रेड, फ्रंट लेग स्प्रेड, लेट्स गो चॉप।